अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ हार्मोन इम्बैलेंस के ऊपर कि किस तरह से हम नेचुरल और होम रेमेडीज से अपने जो हार्मोन हैं उनको बैलेंस कर सकते हैं। आई नो बहुत सारे लोग जो हैं वो मेडिकेशंस भी यूज़ करते हैं अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, बट इससे क्या होता है कि मेडिकेशंस के आपको पता है कि साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वक्ती तौर पर हमारे हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस हो जाते हैं, लेकिन फिर बाद में हमें जो है वो हेयर फॉल या फिर ऐसे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। तो जो नेचुरल तरीका है हार्मोन को बैलेंस करने का, दैट इज़ सीड साइकिलिंग। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में जो है वो डाइट भी बताई थी कि अगर हमने अपने हार्मोन को बैलेंस करना है तो हम कौन सी डाइट और कौन सी एक्सरसाइज करें जिसकी वजह से हमारे हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस हो जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं सीड साइकिलिंग के ऊपर। आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा सीड साइकिलिंग, बिकॉज आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है सीड साइकिलिंग, और दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। ठीक है, बहुत सारे लोगों को सीड साइकिलिंग से जो है वो फ़र्क पड़ता है, एंड सीड साइकिलिंग इज़ वन ऑफ दैट थिंग जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिकॉज वो एक जैसे समझ लें होम रेमेडी है या फिर एक समझ लें टोटका है। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है उसमें हार्मोन्स नेचुरली बैलेंस होते हैं, आपको कोई मेडिकेशंस नहीं खानी पड़ रही होती जिसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे बाद में। सो चलते हैं सीड साइकिलिंग हमने कैसे स्टार्ट करनी है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब जो सीड साइकिलिंग है इसमें हमें चाहिए क्या क्या, इसके बारे में पहले बात करते हैं। सीड साइकिलिंग में आपको, क्योंकि सीड्स का एक साइकिल हमने चलाना है, तो इसके लिए आपको चाहिए 4 बीज। ठीक है, आपको चाहिए है कद्दू के बीज, यानी कि जो पम्पकिन सीड्स होते हैं वो चाहिए, ग्रीन वाले जो पम्पकिन सीड्स होते हैं वो वाले चाहिए हमें। उसके बाद हमें चाहिए फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए सनफ्लावर सीड्स यानी कि जो सूरजमुखी के बीज होते हैं वो छिलके के बगैर, और जो कद्दू के बीज हैं यानी कि जो पम्पकिन सीड्स हैं वो भी हमें छिलके के बगैर चाहिए। एंड द लास्ट इज सेसमी सीड्स यानी कि जो तिल के बीज होते हैं वो हमें चाहिए हैं, यानी कि ये 4 बीज जो हैं हमें चाहिए हैं। तो ये जो 4 सीड्स हैं इसको हमने यूज़ कैसे करना है, उससे पहले हम ये बात करते हैं कि जो है इसको कौन कौन लोग यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मैरिड फीमेल्स भी यूज़ कर सकती हैं, अनमैरिड भी यूज़ कर सकती हैं, जिनके हार्मोन इम्बैलेंस है वो भी यूज़ कर सकती हैं, जिनको जो है वो पीरियड्स होते हैं बट थोड़ा सा वक्फे के साथ होती है, जैसे 1 मंथ हो गया उसके बाद 2 मंथ्स का गैप आ गया उसके बाद दोबारा से होने लगे तो उनके पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर हैं। ठीक है, वो लोग ये कर सकते हैं। इसके अलावा जिनको पीरियड्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं, 1 साल हो गया 2 साल हो गया उनको पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो उनके जो हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, वो ये लोग कर सकते हैं। इसके अलावा हार्मोन इम्बैलेंस की बहुत सारी और भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि एक्नी हो या फिर जो आपके बाल हैं वो बहुत ज़्यादा मोटे आ रहे हैं फेस के ऊपर या बॉडी के दूसरे एरियाज़ के ऊपर, तो दैट इज़ दिस सिम्टम कि आपके जो हार्मोन है वो इम्बैलेंस है। तो वो सब लोग जो हैं वो सीड साइकिलिंग कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप जो चारों बीज हैं उसको अलग-अलग ले लें और उसके बाद उनको ग्राइंड कर लें, बिकॉज़ अगर कोई चीज़ जो है वो ग्राइंड होगी तो आपके एंजाइम्स को ज़्यादा सरफेस एरिया मिलता है उसके ऊपर वर्क करने के लिए। ठीक है, तो आप चारों को अलग-अलग लेके ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में कर लेंगे। ठीक है, तो अब जिन लोगों ने इसको यूज़ करना है, अब मैं आसानी के लिए 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती हूँ। एक ग्रुप जो वो है जिसको इर्रेगुलर हैं थोड़े से पीरियड्स, लेकिन उनका हार्मोन इम्बैलेंस इतना ज़्यादा सीवियर नहीं है, उनको पीरियड्स होते हैं या फिर उनको जो एक्नी है वो बहुत ज़्यादा है हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से, तो वो एक ग्रुप ये हो गया। एंड सेकंड ग्रुप इज़ दैट जिसमें जो है उनको पीरियड्स जो है वो बिल्कुल नहीं होते, या तो 1 साल के लिए नहीं हुए, 2 साल के लिए नहीं आए, और उनका जो हार्मोन इम्बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा सीवियर है। ठीक है, अब जो फर्स्ट ग्रुप है जिसमें पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर हैं, वो कैसे इसको स्टार्ट करेंगे कि जब आपके पीरियड्स का फर्स्ट डे होगा। ठीक है, फर्स्ट डे से 15th डे आपने मार्क कर लेना है। अब उन 15 डेज़ में आपने फर्स्ट 15 डेज़ वाले सीड्स खाने हैं, जो कि हैं अलसी के बीज 1 टेबलस्पून और पम्पकिन सीड्स 1 टेबलस्पून। ठीक है, अब आपने दोनों का जो पाउडर किया हुआ है, आप जो है वो कोई एक टाइम स्पेसिफिकली आप मार्क कर लें कि आपने इस टाइम जो है इसको खाना है। अगर आप इसको खाने के साथ खाएंगे तो दैट विल बी वेरी इफ़ेक्टिव। ठीक है, आपने रोज़ 1-1 टेबलस्पून जो है पहले 15 दिन के लिए इन दोनों बीजों का लेना है। उसके बाद जब आपका 15th डे एंड होगा, अगले 16th डे पे आपने जो है लास्ट 30 डेज़ वाले या लास्ट 15 डेज़ वाले जो हैं वो सीड्स जो हैं वो स्टार्ट कर देने हैं। अब इसमें भी 15 डेज़ हो गए, 16 से लेके आपने 30th तक ये वाले सीड्स जो हैं वो खाने हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि जो लास्ट के 15 डेज़ हैं यानी कि 16
16 से लेके 30 तक मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि सबके माइंड में एक बात बैठ जाए, ठीक है। आपने जो है लास्ट 15 डेज़ वाले सीड्स लेने हैं, यानी कि जो सनफ्लावर सीड्स हैं उसको ग्राइंड किया हुआ, और जो तिल के बीज हैं यानी कि सेसमे सीड्स हैं उनको ग्राइंड किया हुआ आपने लेना है। आपने टाइम जो है वो एक ही रखना है और ठंडे पानी के साथ बिल्कुल भी इनको नहीं लेना, ठीक है। ये अब हो गई हमारी सीड साइकिलिंग कंप्लीट। अब जब फर्स्ट डे आएगा आपने दोबारा से पहले 15 डेज़ वाले जो हैं वो बीज स्टार्ट कर देने हैं। जब आपका 16 डे स्टार्ट होगा तो दोबारा से 15 डेज़ जो लास्ट वाले हैं उसका ये एक साइकिल जो है वो स्टार्ट कर देना है। तो इस तरह से आपका एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं उन लोगों के ऊपर जो कि सेकंड ग्रुप है और उनको पीरियड्स जो हैं वो 1 या 2 साल से नहीं हुए। अब वो अपना साइकिल जो है वो किस तरह से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज उनको तो पीरियड्स हो ही नहीं रहे, ठीक है। तो इसका जो मेथड है वो ये है कि आपने अपना, जैसे आपने आज से स्टार्ट किया है, ठीक है, तो आपने डे जो है वो मार्क कर लेना है। आपने जो आखिरी 15 डेज़ वाले हैं यानी कि जो सूरजमुखी के बीज हैं और जो सेसमी सीड्स हैं यानी कि जो तिल के बीज हैं, आपने वो खाने शुरू कर देने हैं, ठीक है। आपने एक टाइम जो है वो फिक्स कर लेना है। आपने 1 टेबलस्पून दोनों का रोज़ लिया करना है। अब आपने इनको खाते जाना है। आपने जो है बीच में नागा बिल्कुल नहीं करना। आपने कोई भी डे जो है वो छोड़ना नहीं है। आपने इनको खाते रहना है जब तक आपको पीरियड्स नहीं होते, चाहे वो 1 महीना है, 1.5 महीना है, 3 महीने हैं। आपने जो है वो लास्ट 15 डेज़ वाले सीड्स को खाते रहना है। जिस दिन आपको पीरियड्स का फर्स्ट डे होगा, जिस दिन आपके पीरियड्स जो हैं वो स्टार्ट होंगे, तब से आपने जो है वो दूसरे ग्रुप वाला जो साइकिल है वो स्टार्ट कर देना है। वो कैसे कि जिस दिन आपको पीरियड्स का फर्स्ट डे होगा आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट 15 डेज़ वाले सीड्स जो हैं वो खाने शुरू कर देने हैं, यानी कि जो पम्पकिन सीड्स हैं और जो फ्लैक्स सीड्स हैं। अब फिर से आपने क्या करना है, फर्स्ट से लेके 15th डे तक आपने ये वाले सीड्स खाने हैं। फिर जब 16th डे होगा, फिर 16 से लेके 30 तक आपने जो है वो सूरजमुखी के बीज और जो सेसमी सीड्स हैं यानी कि जो तिल के बीज हैं वो आपने खाने हैं। और फिर दोबारा से इस तरह आपका साइकिल जो है वो चलता रहेगा। अब जो है आपने ये वाला जो मेथड है इसको कंप्लीट 3 महीने तक लाजमी करना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो हमें है वो एक इफ़ेक्टिव तरीका चाहिए, जल्दी से जल्दी जो हमें क्योर कर दे वो वाला तरीका चाहिए। आप मेडिकेशन से क्योर तो हो जाएंगे नो डाउट, लेकिन इससे क्या होगा कि आपके जो हार्मोन्स हैं वो एक दफ़ा बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन फिर से आपको साइड इफ़ेक्ट शो होना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप जो है वो एक लॉन्ग टर्म मेथड करें, एक लॉन्ग टर्म रेमेडी करें और आप अच्छे तरीके से अपनी जो बॉडी है उसको क्योर कर सकें ताकि वो चीज़ दोबारा ना आए, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये वाला मेथड जो है वो पसंद आया होगा। इसके साथ आपने खाना क्या क्या है, आप जो है वो आयरन वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं, जैसे जो चिकन है, ठीक है, जो मीट है, प्रोटीन आप ज़्यादा लें। अब चिकन में जो है वो आयरन नहीं होता, बहुत सारे लोग कमेंट्स में बोलेंगे मुझे, बट जो मटन होता है वो लें, बीफ नहीं लेना क्योंकि बीफ में जो है वो फ़ैट ज़्यादा होता है। बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें, बेकरी प्रोडक्ट्स जो हैं उसको अवॉइड करें, ठीक है। आप जो रेड चीज़ें हैं जैसे चुकंदर है, ग्रेप्स हैं, अनार है, जो रेड चीज़ें हैं उनमें जो है आपका ब्लड सर्कुलेशन लेवल जो है उसको इंक्रीज़ करने में ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं वो, तो आप वो सारी चीज़ें खाएं, ठीक है। तो दैट विल बी वेरी इफेक्टिव। और आपने इसके साथ एक्सरसाइज लाजमी करनी है। प्लीज़ 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 अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मेंटेन करेंगे तो आपकी बॉडी हेल्दी होगी। अब आपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं, कुछ भी नहीं करना, कोई इतनी हेक्टिक नहीं है। अगर आप सारा दिन जो है वो दूसरों के काम कर सकते हैं, लाइक आप यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं, स्कूल पढ़ाने जा सकते हैं, अपने बच्चों के पीछे जो है वो उनको टाइम दे सकते हैं, तो आप अपने लिए 30 मिनट्स, सिर्फ 30 मिनट्स, आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट 30 मिनट्स, आप अपने लिए वो निकाल सकते हैं, लाजमी निकाल सकते हैं ताकि आपका जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सा बेहतर हो सके। आपने सिर्फ 30 मिनट्स की वॉक करनी है बस, इसके अलावा कोई हेक्टिक एक्सरसाइज नहीं है, कुछ भी नहीं करना आपने। इससे क्या होगा कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो एक अच्छा हो जाएगा, आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल से एक थोड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल आ जाएगा। आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी, आपके जो हार्मोन्स हैं वो अच्छे तरीके से वर्क करना शुरू कर देंगे। सो दैट विल बी वेरी इफेक्टिव फॉर यू, ठीक है। तो आपने जो है वो ये वाली रेमेडी ज़रूर यूज़ करनी है, सीड साइकिलिंग ज़रूर करनी है जिनको हार्मोन्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको जो है इसका क्या रिजल्ट मिला और क्या इफेक्ट आया। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। और मैं अपना एक छोटा सा गोल आइकन यहाँ पर दे दूँगी, आप उसको प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।